फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं मोदी एंड ट्रंप की मीटिंग G7 फ्रांस में। अच्छा, इससे रिलेटेड ना कई लोगों ने, आपको पता ही है, नेगेटिविटी वाले तो लोग भरे पड़े हैं ना, यूट्यूबर्स जो अपने आप को टीचर या जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं। तो आती रहती है रिक्वेस्ट उनकी वीडियो करने की। तो मैं तो टाइटल देख के ही समझ गई थी। एक ने तो इतनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है कि भाई कई तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है अपनी अकड़ दिखा दी। कोई कहता है ट्रंप जो है वो तो पता नहीं, मोदी जी ने तो ट्रंप को फलाना तरह नहीं किया, ढंग से कोई मिले नहीं, मोदी जी ने वो कर दिया, या ट्रंप ने ये कर दिया। मतलब इतना कचरा सुन के उनकी बातों को या उनके टाइटल्स को उसी से पता चल जाता है कि कितना उनमें नॉलेज है और कितना वो अपने इंडियंस को किस टाइप की एजुकेशन या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। मतलब इंडियंस का कैलिबर अपनी इस टाइप की वीडियोस के टाइटल्स और इतना ऐसा कंटेंट बना के उनका इंटेलेक्ट डाउन करते जा रहे हैं। उनको बस हेट्रेड के अंदर डुबाने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश कि भैया झूठी इंडिया की वाहवाही कर दें, जबकि वो वाहवाही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करके। वो सोचते हैं व्यूज ग्रैब करेंगे और इंडियंस का जो है ना दिमाग उसमें खराब कर देंगे। तो एक वही बंदा है जिसको दिन रात ट्रंप और यूएसए के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। अगर ट्रंप यूएसए छोड़ देगा तो पाकिस्तान शुरू कर देगा। वही उतने ही उसका जो जियो पॉलिटिक्स है ना, उसका जियो पॉलिटिक्स जो है ना, बस उतने ही कहते हैं ना बाउंड्री में रहता है वो। बस उसके लिए जियो पॉलिटिक्स यही चीजें हैं कि मैं ट्रंप को बोल दूं, यूएसए को बोल दूं, अगर वो कुछ नहीं मिल रहा तो कोई पाकिस्तान की बात कर लूं, यही। तो आपको कोई भी ऐसा बंदा दिखे ना जो बस इसी से रिलेटेड बातें करता रहता और सोचे कि मैं बड़ा अच्छा काम करूं, चाहे उसके मिलियंस ऑफ व्यूज भी आ रहे हो, तो समझ लो वो व्यूज के लिए बैठ के बेवकूफ बना रहे हैं इंडियन जनता को। उसको सिर्फ रेज बेटिंग करनी है और कुछ नहीं। पर हम लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे जो वीडियो है एक्चुअल देखेंगे कि क्या हुआ था उसमें, और एंजॉय करेंगे एंड देखेंगे कि भैया कैसे ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग हुई थी और जो G7 है उसमें अभी तक क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और एक और बात बताती हूँ, पता नहीं कौन सी वीडियो थी, इंडिया की डिफेंस रिलेटेड हम वीडियोस करते हैं ना, तो उसमें कमेंट आया है, एक दो के आए, तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वहां पे एक भैया इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड और उसकी वीडियो आ रही है, उसमें एक तो आया कि भैया यूएसए का जो है B2 पता नहीं कौन सा बॉम्बर जो है वो जो है वो क्रैश हो गया है और 8 लोगों की जान आ गई। कर्मा, मैं सुन के बड़ी हैरान हुई। मैंने सोचा, मैंने सुन के बोला भाई इतना किसी का दिमाग कैसे खराब हो सकता है, बंदा इतना नीचे कैसे गिर सकता है, उसकी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है कि वहां पे किसी की डेथ हुई है और तुम कर्मा बोल रहे हो। और जो हमने वीडियो की, हैरानी की और शॉकिंग की बात यह, उस वीडियो के अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन का क्रैश की न्यूज उसमें भी थी जिसमें हमारे 5 पायलट्स की, इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की जान गई है। अभी वो न्यूज उसके अंदर है और तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम उस पे ये कमेंट करने आ गए हो। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये बात आई कहां से। उसके बाद जो रिक्वेस्ट के लिए गई देखने के लिए कौन सी वीडियोस की रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें उस सो कॉल यूट्यूबर की जो दुनिया में लोगों के करियर बनाने की बातें करता है, उसने एक स्पेसिफिक वीडियो पूरी उसके नाम उसने बनाई ही उसी टॉपिक पे एक वीडियो कि यूएसए का जो है वो गिर गया और साथ में भैया हिस्ट्री में इतने सारे यूएसए के प्लेन्स गिरे हैं, उनको इतना नुकसान हो रहा है, फलाना टमकाना, उसको वही नजर आ रहा है। मतलब उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, हेट्रेड जनरेट करनी है लोगों के अंदर। उसको बोलो जो इंडिया के अंदर क्रैशेस होते हैं ना, कभी उसकी भी वीडियो बना लिया कर। ओके, हर चीज में नेगेटिविटी डालने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना हर जगह दुनिया के कोने में होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के वीडियो बनाओ। कहीं पे तुम्हारे को जो है ना इतना भी ना हो कि दुनिया तुमको देख के बोले कि भैया किस टाइप के तुम टीचर्स हो, किस टाइप के यूट्यूबर्स हो। और वो बेचारी भोली जनता आ भड़क के अरेज बेट वो कर देता है, भड़क के ऐसे कमेंट्स यहाँ पे करती है कि कोई सुने और देखे तो बोलेगा कि ऐसे होते हैं इंडियंस, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो थोड़ा सोच समझ के लिखा करो कमेंट्स के अंदर। दूसरों की वीडियोस देख के भड़क के आके यहाँ पे लिख के कमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला, उससे बदनामी ही मिलती है, खुद को भी और अपने देश को भी। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। ओ अच्छा, इसमें ये देखो ट्रम्प के साथ जो है कौन बात कर रहा है, ये मेरे ख्याल से वो इटली की लग रही है, हाँ वही लग रही है, वो खास बात कर रही है। वो बंदा पता नहीं उसी बंदे की थी कि किसकी और की वीडियो थी, जिसमें बोला जा रहा था यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स, कि भैया यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, उनके लीडर्स तो ट्रम्प को भाव ही नहीं दे रहे थे। अब कितना भाव नहीं दे रहे थे वो भी हम देख लेंगे, और मोदी जी ने क्या नहीं किया या उस टाइप से जो नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश की है वो भी देख लेते हैं इसमें। और वहां बात करूंगी मैं, पहले मैं सोच रही थी इग्नोर करो ऐसे लोगों को, पर यार इग्नोर करो तो उनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ती जाती है। मोस्टली लो आईक्यू बहुत ही घटिया लोग हैं, यूट्यूब पे आके बेचारे इंडियंस को पागल बनाई जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वो बात करी है खास ट्रम्प से। और बाकी लीडर्स अंदर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठ के बातचीत होगी, और पीछे मोदी जी आ रहे हैं, वो देखो मोदी जी लग रहे हैं, हाँ भी किसी से मिल रहे हैं। और यहाँ पे ट्रम्प, लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, जो मिल दिख रहे हैं सबको। अच्छा यहाँ पे ट्रम्प की ये सीट होगी, ट्रम्प बैठ रहे हैं, ये उसकी सीट है शायद, यहाँ पे सबने बैठ के फिर बातचीत होगी। और मोदी जी बिल्कुल पीछे हैं, वो देखो अब मोदी जी आए हैं, और ये देखा इमीडिएटली, ये आपने देखा है मोदी जी ने हेलो किया, मोदी जी ने पहले हेलो किया, ट्रम्प ने जैसे ही देखा मोदी जी को, ट्रम्प खड़े होके हैंडशेक किया है। कितना प्यारा जेस्चर है दोनों की तरफ से। अब कोई घटिया कमेंट्स इसमें करे ना, और अपने आप को ज्ञान बांटने का टीचर बोले ना, या यूट्यूबर अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बोले ना, तो समझ जाओ कि आपको कितना बेवकूफ बना रहा है, उसका काम ही यही है। इसको कहते हैं रेज बेटिंग। और दो मोदी जी को फिर ऐसे करके किया भी है ट्रम्प ने, ट्रांसलेटर को देखा, हाँ, इंग्लिश में बोला, हाँ कुछ बताया मोदी जी ने, जो बोला है उस ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके ट्रम्प को बताया, और ट्रम्प ने फिर उस बात पे ऐसे किया है। और ट्रांसलेट कर रहा है, हंस रहे हैं मोदी जी भी हंस रहे हैं, वहां से दिखा है। यहाँ पे मैक्रो की बातें हो रही है किसी और के साथ, जो सेटिंग कुछ प्लेसमेंट्स की हैं जिन्होंने, वो देखो, ओ ये देखो, और काफी बैठ के उसके बाद बात भी हो रही है अभी, और ट्रांसलेटर जो है इंडिया की साइड का वो ट्रांसलेट कर रहा है दोनों के बीच में, और साथ में दोनों को बैठाया। हाँ, और दोनों साथ साथ बैठे हैं, ट्रम्प यहाँ पे, मैक्रो यहाँ पे, और दूसरी साइड पे मोदी जी बैठे हुए हैं, ये भी देखो। ये यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, मीटिंग शुरू हो रही है। ब्राजील भी आया। ये वही है, अब ये उसी का रिपीट कर रहे हैं दूसरे एंगल से। देखो वहां पे वो ट्रम्प खड़ा है, मेलानी वहां पे बात कर रही है, वहां से अभी मोदी जी आएंगे, ये दूसरे एंगल से है शायद। अच्छा कैप्चर किया, अच्छा ये दे वही वाली है वीडियो। अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है ना, नेगेटिविटी डालने के लिए कुछ वो आधी क्लिपिंग कर दे या कुछ करके कुछ बोलने की कोशिश करे, तो उसे शर्म आनी चाहिए इंसान को। उनका एंगल ये है ना कि मोदी जी, अब ये जो न्यूज वाले वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे मोदी जी ने उसको ट्रम्प को दिखा दिया क्योंकि वो 3 जो सेलर्स के साथ हुआ था। अरे मोदी जी इतना पागल नहीं है कि वो जहां पे गलत काम हो रहा है उसमें बोलेंगे कि तुमने क्यों किया भैया, जब वो शिप ही गलत काम कर रही थी। करेक्ट, ही विल नॉट, बनता ही नहीं है बोलना। मोदी जी अपने साथ कोई 2 लोग हैं, कोई सरदार जी भी हैं, उनके साथ कुछ बातें हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक आया, हाँ वही मुझे लग रहा था वर्ल्ड बैंक का। तो
ट्रांसलेटर से पता चलता था, जितना खुश है हाँ ट्रांसलेटर से। ट्रांसलेटर खुश होके कुछ बता रहा है क्योंकि बहुत खुश मोदी हो जी गया। ने कुछ बड़ा कुछ प्यार सा कुछ बोला है। देखा कितनी प्यार से Yeah. कैसे खुश होके बोल रहा है। ट्रांसलेटर हैप्पी मीन्स एवरीथिंग हाँ इज गुड। या मोदी जी ने कुछ बड़ा अच्छा बोला है, हेलो हुलो करके कुछ मजाक वजाक या कुछ अच्छा। अभी उसके भी बाद बातें हो बैठ के रही भी है, बात हो रही है। प्लेसमेंट भी अच्छी की है। और उसके बाद ये हो रहा है, ये अभी वो उसी का रिपीटिशन उन्होंने 2 बार ही दिखाया है। देख लिया अब आपने। और ये सब बैठे हैं बाकी सारे लीडर्स इधर और उधर सबके पूरा। यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, उसके बाद लगता है कुछ और ही है ये। सब अंदर हैं लीडर्स और मुझे लग रहा है बाहर आएंगे। अच्छा ये वो होगा फोटो लेने के लिए ना, अब फोटो सेशन होना होगा। ये इनका कोई डिनर विनर हुआ लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है ड्रेसेस से ना कुछ इकट्ठे सब लीडर्स का डिनर या कुछ वो गेट जापान टुगेदर की हुआ है है। मेरे ख्याल से। हाँ वो जापान की लग रही है शायद और कोरिया वोरिया लग रहा है ये। या कुछ भी कोरियन होगी, जापानीज कहीं और होंगे। वो लेडी तो जापान की लग रही है मुझे, ये जो वाइट से स्कर्ट और उसमें है वो तो जापान की ही है, उन्हें शक्ल देखनी पड़ेगी। वही लग रही है मुझे तो। ये क्या हो गया, फिर कैमरा नीचे हो गया। ये प्रेस वाले हैं बेचारे, वेट कर रहे हैं ना, वो बाहर आएंगे मेरे ख्याल से, इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि पूरी कब कोशिश आएंगे। कर रहे हैं मैग्नीफाई करने की। कि क्लोज अप अंदर का दिख जाए, क्योंकि लाउड नहीं होंगे ना, ये आ रहे हैं लोग। एक बार भागे जा रहे हैं, क्या हो हाँ गया? वो यूके का, ये ब्राजील का है ना। ये ब्राजील का। हाँ इनकी क्या वाइफ्स भी आई हुई हैं, कई लीडर्स की इसमें वाइफ होगा, भी आई इसमें हैं क्या maybe G7 में। मे बी इसमें अलाउड है, who knows? हाँ हो सकता है, पूरा प्रॉपर डिनर हो। वो भी दिख रही है, सब आएंगे बाहर आएंगे मुझे लगता है, तभी ये खड़े हैं बाहर। क्योंकि एक फोटो सेशन का भी मैंने पढ़ा था जिसमें बड़े अकड़ रहा था कोई, वही गंद बोलने का उसको आदत है ना हर चीज में। कई बारी वो स्ट्रेट बोलेगा, कई बारी वो बड़ी चालाकी से बोलता है, इसलिए बड़ा ध्यान से सुना करो उसको। हाँ ये जापान की तो है, शायद वो हस्बैंड है क्या उसका, Could be. हाँ जापानीज है है ना वो She's alone. तो वो कौन था, तो दूसरा कोरिया का है क्या वो लीडर। मोदी जी होल्ड ऑन, ये दिख रहा है मोदी जी किसके साथ चल के आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ। Zelensky के साथ। तो वो सब बातें नहीं बतानी कि भैया ज़ेलेंस्की से भी थोड़ी बहुत बात हुई है चलते हुए, ऐसा वैसा यूक्रेन से कोई हम नहीं। ड्रोन ले रहे हैं भाई। हाँ वही तो हद हो गई है यार, ये किसी ने नहीं बताया, पर उल्टे चीजों को पता नहीं कहां से कहां निकालना। यूक्रेन को भी इनवाइट किया था खास, उसने खास मोदी जी को वो दिखा वहां से कि भी यहाँ से आ जाओ, उस टाइप से उसने किया, पीछे मुड़ के देख रहा था मोदी को क्या आ रहे हैं ना। ओ ट्रम्प ये रहा, अब ये देखो ट्रम्प और ये उसकी मैक्रो की वाइफ लग रही है, वो मेरे ख्याल से हाँ वहीं कहीं है, वो दो इकट्ठे आएंगे। जो होस्ट कर रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस को उसको दी जा रही है, ट्रम्प को। ये देखते हैं, लेट्स सी। ट्रम्प कहीं और ही चला गया, दोनों कहीं गए हैं। हाँ कोई बात हुई है, उसकी वाइफ आई नहीं है, वो भी वेट कर रही है मेरे ख्याल से वहां पे। हाँ शी इज वेटिंग उनके लिए, खुफिया बात हो रही है। हाँ ये रहा, देखा आ गया, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। वो खास ट्रम्प को हाथ करके इनवाइट कर रहे हैं कि भी चलते हैं, अब चलो आओ आओ आओ, उस टाइप से। सो स्पेशल ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन टू ट्रम्प इज G7। तो अगर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा हो ना नेगेटिव, क्योंकि उसको यूएसए से हेट्रेड है, तो वो अपना ही कहानियां गाड़ता रहता है। एवरीथिंग इज नाइस, कोई किसी लीडर का किसी और के साथ कोई ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से बड़े आराम से प्यार से मिल रहे हैं। तो कोई भी अगर नेगेटिविटी दिखा रहा है ना कुछ, तो उसको बोलो अपने घर बैठे, ओके, अपना गंद ना लाए हर चीज में। जो है उनको पहले जो है अपना मेंटल चेकअप कराना, हाँ उसको अपने मेंटल चेकअप मेंटल। और देखना जिनको आप वॉच करते हो यूट्यूबर्स को, इंडियन यूट्यूबर्स को, उनमें से कौन कौन इसमें नेगेटिविटी लाता है, कौन ऐसी कोशिश करता है ओ इंडिया ने तो ये कर दिया या वो कर दिया।
क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर हेट्रेड डाल रहे हैं Yeah. और जब कुछ है नहीं उसके अंदर भी अपना गंदी सोच डाल डाल के चलिए खराब कर रहे चलिए हैं। फोकस यहाँ पे हमारा हाँ नहीं पर गुस्सा आता है मुझे जब मैं सुनती हूँ ये सब। those are people are messed up ये in देखो this, अब ये इकट्ठे आए हैं yeah. और देखो कितना उसको कर रहा है अपने आगे चलो ये करो और वो उसको नेगेटिविटी के अलावा कुछ पता है ही नहीं कि भैया वो क्या दिखाता है कि फ्रांस जो है फ्रांस और यूएसए की तो बड़ी बनती नहीं है। फ्रांस ये जो मैक्रो है वो तो उसने मोदी जी के साथ मिलके तो मजाक उड़ाया है उसका ये वो पता नहीं। अभी भी इसके अंदर G7 से भी रिलेटेड इतनी फालतू It's a messed up version लो of that person. लेवल थिंकिंग कुछ लो लोग होते लेवल हैं, थिंकिंग थोड़ी नेगेटिविटी में कोई लोग इतना जीते हैं, गंदा कोई अच्छा। हो सकता है। मेच्योरिटी लेवल 0 है उस इंसान की। that उन guy इंसान will have खाली issues. एक ही नहीं इतने सारे हैं जिनकी मेच्योरिटी लेवल 0 है। उनको लग रहा है कि व्यूज क्या मिल गए हम लोग पता नहीं क्या हो गए। Correct. उसे ये नहीं पता कोई पढ़ा लिखा जब इंसान तुमको सुनता है ना तो वो देखता है They कि only ये see trash. मेच्योरिटी है तुम्हारी। Yeah. उबड़ खाबड़ रास्ता लग रहा है। Yeah, photo ओ ये देखो ओ कितना प्यारा जेस्चर है कि मोदी जी ने देखा ट्रम्प को आते हुए और घर रास्ता उबड़ खाबड़ है खास आगे हाथ किया हेल्प करने के लिए एंड ट्रम्प ने हाथ को पकड़ के ऊपर भी है। सो स्वीट सो स्वीट Yeah. वेरी नाइस। आके ऊपर खाबड़ है वो जगह घास कम है, फूस जगह- है जगह थोड़ी घास कम है। फूस वाली बेचारी जगह थी गिरने से- वाली है वो। ओ बाप रे जगह नहीं है ना सबको थोड़ा थोड़ा इधर हो जाना चाहिए। बेचारी ओहो उसको बड़ा ऑकवर्ड हो रहा है पीछे जगह चली नहीं गई, मिल रही पीछे उसको। चली गई वो, हाँ वो थोड़ी yeah. पीछे चली Yeah. गई। नहीं हाँ, पीछे बेचारी हाँ ये थोड़ा गड़बड़ था। पर ये देखो ट्रम्प और मोदी जी साथ साथ खड़े हैं। मैक्रोन ने मेक श्योर किया है Yeah. कि तीनों जो हैं ये मैक्रोन ट्रम्प के साइड No हो और दूसरी साइड में मोदी जी हो। No doubt. साथ में देख अर्सलाई लो। बैठी है उसके भी हाँ डील्स हुए इंडिया के हाँ साथ। हाँ It's pretty good. Yeah. बहुत अच्छा किया Yeah, अरेंजमेंट। very good. वो इसने भी अच्छा वो उसको किस साइड किया और खुद इधर। मोदी जी कह रहे वी आर ऑलवेज रेडी। मैं कहा होगा ना रेडी कि भैया ठीक हो फोटो खींच ले इधर देखो तो वी आर ऑलवेज रेडी। Very nice. वेरी नाइस। इसमें कोई कौन कैसे इसमें कुछ गलत बक बोल सकता है। Yeah. ये देखो वो खास आई है ट्रम्प से मिलने। तो कौन बोल रहा है यूरोपियन तो अपने अलग बैठे हुए थे ट्रम्प असला मिलने आई है। को। बेकार की बातें हद हो गई। उसने मेरे ख्याल से ट्रम्प का हाथ ट्रम्प ने मोदी जी का हाथ पकड़ के रखा Yeah, वैसे I think लग so. रहा है। हाँ Yeah. हाँ ये देख रहे हो Yeah. अभी कितनी देर तक हाथ पकड़ के रखा हुआ है दोनों ने। Yeah. That, अब वो आगे चले गए मोदी जी। ये देखा है आपने नहीं it's very good. कितना अगर कोई भी इंडिया का यूट्यूबर कुछ इस तरह से बोले ना तो उसको ऐसा सुनाया करो कि भैया अच्छी न्यूज दो सच्ची न्यूज दो अपने फालतू के प्रोपोगंडा करना बंद कर दो। अगर व्यूज चाहिए हमसे तो अच्छे पढ़े लिखों की तरह न्यूज दो। सबसे ट्रम्प भी सबसे मिल रहे हैं मोदी जी भी सबसे मिल रहे हैं। वेरी नाइस ब्यूटिफुल। अब इसमें पूरे में कोई नेगेटिविटी नहीं very good, कुछ very भी इतना positive. प्यारा बहुत प्यारा था था। इतना प्यारा वीडियो था देख के इतना अच्छा। ये तो सिर्फ ये जो यूट्यूबर्स है ना यही गंद मचाते हैं। It's ये very good. जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं कि भैया क्यों हम चुप हैं। ये मतलब देखिए उनकी रोजी रोटी इस पे डिपेंड हाँ, करती है। उनका अगर वो काम ही यही कोई है। इशू नहीं बनाते तो रेज बेट नहीं करते लोग नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? क्या खाएंगे। तो आप समझिए views कहाँ से कि मिलेंगे? वो लोग हैं जिनको बनाना ही पड़ता है अदरवाइज उनका जीना मुश्किल हो जाएगा।
कुछ मिलेगा नहीं उनको प्रॉफिट, दे विल डाई, राइट? तो इसीलिए कहने का मतलब आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे, उनको बनाना पड़ता है इन चीजों को देखकर। और जो वो उनकी दुविधा है, उनकी लाइफ खराब है, देयर प्रॉब्लम, और वो अगर ज्यादा ट्रम्प और यूएसए करते रहते हो ना, तो उनको बोला करो भाई अपने देश की बातें करो, हम आगे कैसे Correct. बढ़े, जिस इंसान हमें को- क्या करना चाहिए, उस पे फोकस करो। जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ऐसे टुच्चे काम करने पड़ते हैं, नेगेटिविटी ढूंढनी पड़ती है, फेक एजेंडा बना, उसकी कितनी मिजरेबल होगी लाइफ में। तो ये सोचता हूँ सोचो क्या बेचारे को क्या पापड़ बेल के क्या नेगेटिविटी फैलानी पड़ती है जस्ट टू सर्वाइव। बैठ के बुरा वो हाल है। नेगेटिविटी सोच के लिखता है, थोड़ी स्क्रिप्ट बनाता है। बचपन में, और लोगों को मैं कहूँगा बचपन में अगर मेहनत कर लेते, पढ़ाई लिखाई करते, तो इसके सहारे आपको नहीं जीना पड़ता। यू वुड बी बिल्कुल। डूइंग समथिंग ग्रेट, या क्रिएट करके जबरदस्त काम कर रहे होते, ऑफिस में ऐश कर रहे होते। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।